आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉनकेव लेंस से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन और फॉर्मेशन किस तरीके से कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है, क्या रूल्स रहने वाले हैं। तो उन रूल्स को हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी नॉलेज मिल सके। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम जितना शेयर करेंगे उतना ही लोग हमसे जुड़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो हम सारे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि रूल्स क्या होते हैं। कि एक्चुअलिटी में जब तक आपको रूल्स नहीं पता होंगे कि इमेज को फॉर्म करने के लिए हमारी क्या क्या रूल्स रिक्वायरमेंट है, तो तब तक हम इमेजेस को नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस विद द हेल्प ऑफ रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। केस 1 क्या कहता है? A ray of light incident on the concave lens in a direction parallel to the principal axis. That means एक ray of light जो है वो concave lens पे parallel आती है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है? पास हो जाती है। ठीक है, दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि कॉनकेव लेंस पे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है। अब पैरेलल आती है जो रे ऑफ लाइट, तो वो आपका रिफ्रैक्शन होगा उसका, लेकिन उसका जो इमेज रहेगा वो कहाँ बनने वाला है, तो उसको बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है ना, ये कॉनकेव लेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया वहां। अब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव लेंस इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मींस वो जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल आ रही है। पैरेलल किसके आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहने का मतलब क्या है, ये लाइन क्या हुई? प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से तो पैरेलल आ रही है ना रे ऑफ लाइट। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है? हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। जो रे ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ठीक है ना। तो और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है इसमें कॉनकेव लेंस में लेफ्ट हैंड साइड होता है एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है वो राइट हैंड साइड में होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जो कॉनकेव लेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा वो राइट हैंड साइड होगा एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां पे होगा? हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, पैरेलल जाने वाली क्या हो जाएगी? सेकंड प्रिंसिपल। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल की हम बात करते हैं, अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए सेकंड रूल में हमें क्या बताया गया है कि कॉनकेव लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वहां से एक रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? पास हो रही है। तो देखिए ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है ना। सेकंड रूल हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना। और ये हमारी रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, ये पास हो रही है इस तरीके से। तो ये अनडेविएटेड क्या होती जा रही है? पास होती जा रही है। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अनडेविएटेड क्या हो जाती है? चली जाती है, पास हो जाती है, उसमें किसी भी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना। थर्ड रूल की हम बात करते हैं, a ray of light appearing to meet at principal focus. That means एक रे ऑफ लाइट जो है वो अपीयर हो रही है किसमें? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरीके से आती है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल चली जाती है, फिर वो प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो कि राइट हैंड साइड प्लेस्ड होता है, और अगर कोई रे ऑफ लाइट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। दैट मींस उसका जो डायरेक्शन रहने वाला है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा? पैरेलली वो मूव कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो हमने डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि क्या होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो कॉनकेव मिरर पे पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है? तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और उस ऑप्शन में आपको टिक करना होगा कि ये सही है, ये सही है, या फिर ए बी सी कुछ भी होगा। ठीक है ना। तो आपको करेक्ट वाला आपको करना है टिक। और आपको पता है कि यार कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है कॉनकेव लेंस पे तो उसका फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे उसका रहता है। ठीक है ना। और अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वन डेविएटेड मूव करती है, और अगर आप कोई आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो वो
पैरेलली क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमने तीनों केसेस को डिस्कस किया है। अब इससे क्या होगा कि जब हमने 3 केस पढ़ लिए ना, तो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। जो 2 केस हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्केव लेंस के, उनको अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं और उसमें किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद जो 2 केस हमारे रहते हैं कॉन्केव लेंस से रिलेटेड, तो देखते हैं कॉन्केव लेंस से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी के बीच में क्या है, प्लेस्ड है। ठीक है ना, एक बात को ध्यान रखिएगा कि कॉन्केव लेंस में पहला जो केस आता है जिसमें कि ऑप्टिकल सेंटर पे और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने क्या बना दिया, ये कॉन्केव लेंस बना दिया है आपके लिए। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है स्टूडेंट ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, मतलब उसने फिक्स पोजीशन नहीं बताई है कि कहां पे प्लेस करना है। अब ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका। अब देखिए ये क्या हो गया, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, मैं इधर लिख देता हूं ए बी दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना स्टूडेंट, ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक्स वाई जो लाइन है, एक्स एंड वाई जो लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स वाई जो लाइन है स्टूडेंट ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना, ए डैश बी डैश दैट इज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश जो बना हुआ है ये क्या है स्टूडेंट, हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट का। सी क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है ना, सी इज द ऑप्टिकल सेंटर। F2 that is second principal focus। ठीक है स्टूडेंट, F2 क्या हो गया, सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया। ये नोटेशंस को अगर आप याद रखेंगे ना, लिखते जाएंगे, लेबलिंग करेंगे, तो आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि ए बी क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज हो गया, सी क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एक्स वाई क्या प्रिंसिपल एक्सिस एंड F2 क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। अब ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में प्लेस्ड है। एक रे ऑफ लाइट जो है एडी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। और हमने जब रूल पढ़े थे तो आपको ये बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो F2 दैट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। ठीक है ना, ये आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि ये मिरर वो लेंस किस तरह का है, ये आपका कॉन्केव लेंस है और ये क्या है, डाइवर्जिंग है। तो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और ये रूल हमने पढ़ा था, जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट पास होती है तो वो अनडेविएटेड होती हुई पास हो जाती है, उसमें किसी भी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना, और जहां पे ये रे ऑफ लाइट आपका मीट कर इंटरसेक्ट करती है आपस में, वो क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो ए डैश बी डैश हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, जो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है। ठीक है ना, ये इमेज कैसी होगी ये देखते हैं। इमेज इज फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए जिस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। मतलब जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज बन रही है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड ही आपका इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ और लेफ्ट हैंड साइड ही क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है। तो दोनों सेम साइड में बनती है। ठीक है, इमेज किस तरह की है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दैट मींस इमेज किस तरह का है, हमारा वर्चुअल और इरेक्ट है। दैट मींस हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। एंड इमेज का साइज कैसा है, देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है, छोटी। दैट मींस द स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। दैट मींस कॉन्केव लेंस पे बनने वाली इमेज जो है उसका साइज क्या होता है स्टूडेंट, छोटा होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्केव लेंस पे बनने वाली इमेज का जो साइज कैसा रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक फर्स्ट केस बता दिया है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर इंफिनिटी पे बना हुआ है। पहला जो पॉइंट है दैट मींस ऑब्जेक्ट से जो दो रे ऑफ लाइट निकलती है पॉइंट से, टॉप से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल जाएगी वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे आपका मीट करेगी। ठीक है ना, और दूसरी रे ऑफ लाइट हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है जो अनडेविएटेड मूव करती है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। इमेज कहां फॉर्म हुई, सेम साइड में फॉर्म हुई जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। किस तरह की इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है और
साइज कैसा है उसका, स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से भी छोटा साइज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट केस हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब हम सेकंड केस की बात करने वाले हैं, तो चलिए सेकंड केस देखिए स्टूडेंट। अब केस 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है ना, तो पहला केस हमने जो देखा था उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर इंफिनिटी के इन बिटवीन में रखा हुआ था। अब हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है स्टूडेंट, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो देखिए ये हमारा एक कॉन्केव लेंस हो गया है। ठीक है ना, अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। दैट मींस ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है आपके पास, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड किया हुआ है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है ना, और कॉन्केव लेंस में आप एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसकी इमेज उतनी ज्यादा क्या होगी, छोटी हो जाएगी। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट जितना पास आएगा इमेज उतनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी, इस तरीके से दो रे ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आती है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनती है। तो ये आपका क्या बन रहा है, यहीं पे दो रे ऑफ लाइट आ रही है, यहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। दैट मींस बहुत छोटी इमेज हमारी क्या होने वाली है, फॉर्म होने वाली है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट जो है ये किसके पैरेलल आ रही है स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस के। दैट मींस जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे उसका पॉइंट रहता है। ठीक है ना, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनती है उसका इमेज वगैरह। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि दो रे ऑफ लाइट क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे इसका क्या बनेगा, आपका पॉइंट बनेगा, पॉइंट, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, आपका इमेज बनेगा। अब ये इमेज किस तरह की दिखी, कहां पे फॉर्म्ड है, एट सेकंड प्रिंसिपल फोकस f2। इमेज कहां बन रही है आपकी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है, f2 पे बन रही है। ठीक है, जो कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इमेज किस तरह की है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मतलब कॉन्केव लेंस में जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दैट मींस ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी इमेज बनेगी। आपको देखो पॉइंट साइज दिख रहा होगा, तो दैट मींस बहुत छोटी इमेज क्या है, वो फॉर्म होने वाली है। तो कॉन्केव मिरर पे अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहता है, इंफिनिटी पर रहता है, तो उसकी इमेज बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने दो केस, इंपॉर्टेंट केसेस है, इनको डिस्कस किया है हमने, और उससे पहले हमने रूल्स को भी डिस्कस किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम फिनिश कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस से रिलेटेड। बहुत आसान तरीके से हमने ये समझा दिया है आपको। इसके अलावा आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहा होगा आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में। कल हम इसकी टेबल और बना देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको ध्यान रखिएगा। रे डायग्राम्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा क्या रहेगा, आपका डायग्राम बनेगा, और उसकी लेबलिंग वगैरह आप प्रॉपर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लाएंगे, जिससे कि आपको बहुत आसान तरीके से वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।